आजकल वो लड़कियां भी नखरे दिखा रही होती हैं जो बचपन में जोर से हंसती थी तो नाक से गुब्बारा निकल आता था। फकीर फोन पर हेलो पिज़्ज़ा एट। ऑपरेटर बोला जी सर। फकीर बोला 31 बड़े पिज़्ज़ा, 6 चिकन और 2 पेप्सी भेज दो। ऑपरेटर बोला किसके नाम पे? फकीर बोला अल्लाह के नाम पर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। शादीशुदा जिंदगी भी कश्मीर की तरह होती है, देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है, मगर लड़ाई का खतरा 24 घंटे रहता है। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, औरत अगर सीधी हो तो उसे गाय कहते हैं, पर अगर आदमी सीधा हो तो उसे गधा क्यों कहते हैं? पाकिस्तान का कानून भी निराला है, अगर आपके घर से तेल या सोना निकल आए तो वो हुकूमत का होगा, और अगर चरस निकल आए तो वो आपकी है। 60 साला औरत ने अखबार में इश्तिहार दिया मुझे रिश्ते की ज़रूरत है। 2 दिन बाद खत आया कि अम्मा आपने फेल लगाना भूल गई हैं, आपको रिश्ते की नहीं फरिश्ते की ज़रूरत है। एक सरदार खौफजदा होकर बीमार हो गया। दोस्त बोला क्या हुआ सरदार जी? सरदार बोला यार कल मेरे क्लास फेलो का इंतकाल हो गया। दोस्त बोला तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? सरदार बोला यार उसका रोल नंबर 45 था और मेरा 46 था। एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने अपने बकरे से पूछा ओए तू क्यों नहीं उठ के खेलता? बकरा बोला शेख साहब मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीजर में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? जबान और दांतों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। दांतों ने जबान को धमकी दी अगर हम तुझे अपने दरमियान दबा दें तो तेरी चीखें निकल जाएंगी। जबान बोली मैं एक जरा जितनी बकवास करनी है ते तुसी 32 दे 32 बार। याद रखो सुबह उठ के 2 काम किया करो, एक दिल से शुक्र अदा किया करो कि तुम जिंदा हो, और दूसरा खुशबूदार साबुन से नहाया करो ताकि दूसरे भी जिंदा रह सकें। फकीर बोला पानी मिलेगा? बच्चा बोला लस्सी हो जाए तो। फकीर बोला बहुत अच्छा। फकीर 3 प्याले लस्सी के पीकर बोला घर में आज किसी ने लस्सी पीनी कि नहीं? बच्चा बोला नहीं, आज लस्सी में चूहा गिर गया। फकीर ने जमीन पर जोर से प्याला तोड़ दिया। बच्चा बोला अम्मी फकीर ने प्याला तोड़ दिया। माँ गुस्से में आई और बोली अब कुत्ता दूध किस में पिएगा? फकीर बोला लख दी लानत थोड़े ते। एक पठान गुर्बत से तंग आकर पीर साहब बन गया, लेकिन एक दिन उसे बहुत मार पड़ी। एक आदमी पठान के दरबार पर आया तो पठान बोला बेटा तेरी पहली शादी होगी तो तेरी औलाद नहीं होगी, दूसरी शादी होगी उसमें भी औलाद नहीं होगी, जब तेरी तीसरी शादी होगी तो उसमें से औलाद होगी। वो आदमी गुस्से में खड़ा हुआ और पठान को थप्पड़ मारकर बोला अबे बगैरत, मेरी शादी भी एक हुई है और बच्चे भी 12 हैं, मैं तो दूसरी शादी का दम करवाने आया था। अच्छे दोस्त तकिए की तरह होते हैं, मुसीबत में सीने से लगा लो, तन्हाई में सर के नीचे रख लो और गुस्से में लात भी मार सकते हो। लड़का कहाँ हो तुम? लड़की बोली पार्टी में आई हूँ, तुम कहाँ हो? लड़का बोला जिस फौतगी पर तुम बिरयानी खा रही हो वहीं देख पर मैं बैठा हूँ, बोटी और चाहिए तो बताना। बीवी के ब्लड प्रेशर का शर्तिया इलाज, अगर हाई है तो उसकी माँ से बात करवा दो और अगर लो है तो अपनी माँ से बात करवा दो।
जरूरी ऐलान, मोजे हमेशा धोकर पहने। हो सकता है किसी दिन कामयाबी कदम चूमने आए और मोजे सूंघ कर बेहोश हो जाए। पाकिस्तान ऐसा वाहिद मुल्क है जहां सालन वाली देगची चाटने से शादी पे बारिश हो जाती है। आदतें नहीं बदलती। जो बचपन में थूक से स्लेट साफ करते थे, अब वो थूक से मोबाइल की स्क्रीन साफ करते हैं। डंगर दे डंगर। एक बार अपने आप को शीशे में देखिए और फिर अपने आप को फेसबुक पर देखिए और ईमानदारी से बताइए कि क्या करप्शन सिर्फ हुकूमत करती है। अच्छी बीवी दुनिया के हर कोने में मिल जाती है, मगर मसला ये है कि दुनिया गोल है, कोना नहीं मिलता। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब भी पंखा चलेगा हवा जरूर आएगी। पाकिस्तानी घरों में मोबाइल खराब हो जाए तो कहते हैं बच्चों ने खराब किया है, और बच्चे खराब हो जाएं तो कहते हैं मोबाइल ने खराब किया है। अगर शैतान की बीवी होती तो शायद वो इतना शैतान ना होता। लड़की, भैया सही रेट लगाओ, हम हमेशा यहीं से सामान ले जाते हैं। दुकानदार बोला, बहन जी खुदा का खौफ करो, अभी 2 दिन पहले ही दुकान खुली है। सरदार मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था। पप्पू ने पूछा, क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है, मुझे बताओ। सरदार ने कहा, जो मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेगा और 1 लाख रुपए दूंगा। पप्पू ने कहा, जल्दी बता अपनी ख्वाहिश, मैं पूरी करूंगा। सरदार ने कहा, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। सरदार की बीवी नींद में जोर से चिल्लाई, जल्दी उठो मेरा शोर आ गया है। सरदार उठा और खिड़की से कूद गया। सरदार की टांग टूट गई। फिर ख्याल आया, मैं ही तो इसका शोर हूँ। मालिक ने नौकर से पूछा, अगर तुम बता दो कि मेरी कौन सी आंख नकली है तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। नौकर कुछ देर मालिक की दोनों आंखों को गौर से देखता रहा और बोला, जनाब आपकी दाई आंख नकली है। मालिक ने पूछा, वाह, तुमने कैसे पहचान ली नकली आंख। नौकर ने कहा, वो जी आपकी उस आंख में थोड़ी सी शर्म हया नजर आती है। डॉक्टर मरीज से, तुम मेरी हदायत के मुताबिक रात को खिड़की और दरवाजे खोलकर सोए। मरीज बोला, जी हाँ। डॉक्टर बोला, फिर तो तुम्हारी बीमारी गायब होगी होगी। मरीज बोला, बीमारी तो गायब नहीं हुई, अलबत्ता घर का सारा सामान गायब हो गया है। एक ठरकी उस्ताद ने अपनी एक तालबा को अकेले मिलने के लिए बाथरूम में बुलवाया। जब दोनों बाथरूम में चले गए तो प्रिंसिपल को खबर होगी। प्रिंसिपल गलती से दूसरे बाथरूम के दरवाजे से छुपकर झांकने लगा, जिसमें कोई और लड़की गई हुई थी। उसने प्रिंसिपल को अंदर झांकते हुए देख लिया। लड़की ने शोर मचा दिया। उसके बाद प्रिंसिपल साहब को अस्पताल में ही होश आया। दौड़ के मुकाबले में एक आदमी सबसे पीछे लंगड़ाता हुआ जा रहा था कि अचानक उसने इतना तेजी दौड़ना शुरू कर दिया कि वो दौड़ में पहले नंबर आ गया। अखबारी रिपोर्टरों ने उससे पूछा, आपने ये दौड़ किस तरह जीत ली। उसने जवाब दिया, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि मेरे पीछे कुत्ता किसने लगाया था। रमजान के महीने में दो दोस्तों की मुलाकात हुई तो एक ने दूसरे से कहा, तुमको शर्म नहीं आती, रोजे में निस्वार मुंह में रखी हुई है। दूसरे ने जल्दी से निस्वार थूक कर कहा, अल्लाह माफ करे, मैं ये निस्वार शहरी में मुंह में रख कर भूल गया था। सरदार, मैंने अपनी बेटी की शादी सिर्फ 1500 रुपए में की है। पप्पू बोला, वो कैसे। सरदार बोला, मैंने उसे 1500 रुपए का मोबाइल दिलवाया, उसने लव मैरिज कर ली। भिखारी राहगीर से कहने लगा, साहब मैं भूखा हूँ, 1 रुपया देकर मुझ गरीब की मदद करें। राहगीर बोला,
भाई माफ करना, मैं बहरा हूँ, नहीं तो एक के बजाय 10 रुपए देता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।